सावित्री वाला क्या पढ़ा रहे थे? क्या आज पूछा होगा डोपिंग सेल बनाई थी। जनाब में बैठ नहीं रखा सेल जोड़ रहे हैं, मिक्स वाले जोड़ लिए, सेल की मिक्सिंग हो गई, मिक्सिंग ऑफ सेल हो गया था। फिर उसके बाद होगा। चलो अगले पढ़ते हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था हमारा। ठीक है, गेट बंद कर लें। किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ रहे हैं किरचॉफ्स लॉ। देखो किरचॉफ के दो नियम हैं और दोनों नियम से क्वेश्चंस रहते हैं। सबसे पहला जो नियम है जिसे हम लोग कहते हैं जंक्शन रूल। सबसे पहला रूल है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या कहता है? जंक्शन रूल कहता है कि सम ऑफ करंट किसी जंक्शन पे हमेशा जीरो के इक्वल होता है। हम लोगों ने 12वीं में यही पढ़ते हुए आए हैं। जैसे मान लो मेरे पास में एक जंक्शन है, करंट इधर से आया, गया, आया। ठीक है, इस करंट को मैंने मान लिया I1, I2, I3, I4, I5। ठीक है, ये है। तो इसमें ये कहता है, अब देखो अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं तो मैं ये देखूंगा मेरे पास में कौन कौन से करंट आ रहे हैं। एक तो मेरे पास में देखो यहां पर खड़ा हुआ हूं तो एक तो मेरे पास I1 आ रहा है, एक मेरे पास में I2 आ रहा है, एक मेरे पास में I5 आ रहा है। तो ये कहता है आने वाले करंट बराबर जाने वाले। जा कौन कौन सा रहा है? एक I3 जा रहा है, एक कौन सा जा रहा है? I4। बस दो ही तो जा रहे हैं, दो ही जा रहे हैं बराबर, ये दोनों बराबर होंगे। अगर मैं इन करंटों को इधर ले आऊं, देखो I1 प्लस I2 प्लस, अगर इसको इधर लाऊं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस I3। देखो प्लस माइनस माइनस ही तो हो जाएगा। ऐसे ही इसको इधर लाऊं तो ऐसे लिख सकता हूं माइनस का I4 और इधर क्या बचा? 0। तो यहाँ पर देखो पांचों करंट मैंने क्या करेगा? जब 5 है यहाँ पर 3, अच्छा I5 है, ठीक नहीं? अच्छा ये I5 है ना, अच्छा ये I5 है, ये I5 है और यहाँ पर I4 ही है। ठीक है, किसके बराबर होगा? 0। यानी कि यहाँ पर अगर मैं देखूं सम ऑफ करंट किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। यानी कि करंट का सम, करंट का जो सम है वो है 0 के बराबर। ये कहा गया था जंक्शन रूल। दूसरी चीज जो सबसे मेन चीज है इसमें कि ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ
चार्ज चार्ज किस पर बेस्ड है? चार्ज के कंजर्वेशन पर बेस्ड है, ठीक है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज की कंजर्वेशन पर बेस्ड है ये। तो ये चीज ये इंपॉर्टेंट है, दूसरी है, ठीक है। इसे हम लोग किरचॉफ का दो नियम होते हैं, एक पहला नियम, एक दूसरा नियम। पहला नियम भी इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो लूप रूल, जिसे हम लोग सेकंड रूल बोलते हैं, सेकंड नियम बोलते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें रखता है कि ये कह रहा है सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। किसी भी जंक्शन पर करंट का जो सम है वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है, ठीक है। सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। परसों हमारा टेस्ट हुआ था? नहीं हुआ था, नहीं हो पाया था? हुआ था, केमिस्ट्री का हुआ था, फिजिक्स का नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। देख जो पेपर दिया था वो वैसे दिया था या एक पेपर में दो दो थे? एक में दो थे, बिल्कुल छोटा छोटा था। अभी है पेपर किसी पे? हाँ बिल्कुल है। क्या बवाल है सर इतने कंफ्यूज है भाई। पता नहीं है कौन सी पहले जल्दी वैसे तुम्हारा 4 पेज में आ गया, वैसे 8 पेज का होता है। 4 रुपये बचे नहीं मुझे एक टेस्ट। यदि क्लोरोबेंजीन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया करे तो मुख्य उत्पाद क्या होगा? नहीं, टेस्ट हूँ अच्छी बात है, मैं इन लोगों से ये बात काफी बार बोल भी चुका हूँ कि टेस्ट हूँ अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक हफ्ते पहले स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि उस दिन हमारा टेस्ट है और ये चैप्टर आ रहा है, उसके अंदर ये सब चीजें रहती हैं। अचानक में कोई टेस्ट होना होता है, हर डेली सरप्राइज होना दिया जाता है, और नीट में थोड़ी ना सरप्राइज होता है। यहाँ तो हर बार मैंने कहा हाँ, स्कूलों में सरप्राइज इसलिए हो जाता है, स्कूल में सरप्राइज इसलिए होता है जिस दिन टीचर को पढ़ाने का मन नहीं है। हाँ टेस्ट तो ऐसे का टेस्ट ले हो गया टेस्ट, ठीक, तो वो सरप्राइज होता है। यहाँ कोई ऐसा कोई सरप्राइज की कोई सिस्टम नहीं है। हम लोग इससे खत्म पर उतार लिया, आगे बढ़ते हैं। उतार लिया किरचॉफ रूल के बाद में फिर आएगा हमारा जंक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं जंक्शन रूल की। बेटा दूसरा जो नियम है हमारा, उसे हम लोग किरचॉफ का, या तो तुम दूसरा नियम कह दो या फिर किसका नियम कह दो? जंक्शन रूल, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास में कोई क्लोज्ड सर्किट हो, ध्यान रखना सर्किट कैसा हो? क्लोज्ड। अगर सर्किट क्लोज नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। सर एक मान लो मेरे पास रेजिस्टेंस है R1, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है मेरे पास R2, यहां लगा दी मैंने बैटरी, ठीक है, उसके साथ में, ठीक है, R3 और इसके साथ लगा दी ये बैटरी ये मान ली E1, ये मान ली E2, ठीक है। मेरे पास में किसी भी प्रकार का कोई सर्किट हो सकता है। अगर कोई सर्किट है तो जंक्शन रूल कहता है कि सम ऑफ पोटेंशियल, B का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल।
सम ऑफ पोटेंशियल किसी क्लोज्ड लूप में किसके बराबर होगा, किसी, ध्यान रखना, किसी क्लोज्ड लूप में, किसमें, क्लोज्ड लूप में, किसी क्लोज्ड लूप में सम ऑफ पोटेंशियल ऑलवेज इक्वल टू 0। दूसरी चीज, ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इससे पहले वाला किस पर बेस्ड था, चार्ज पर, ये किस पर बेस्ड है, एनर्जी पर। वो चार्ज पर बेस्ड है, यहाँ एनर्जी पर बेस्ड है। अब देखना इसको हम लोग किस प्रकार से करते हैं। देखो जहां जहां पर ज्वाइंट है वहां वहां नाम लिख लो, या मोड़ है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, तुमने नाम लिख दिया। अब तुम देखो करंट की डायरेक्शन, करंट कैसे चल रहा होगा बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ऊपर निकलेगा, करंट कितना निकला, I1। यहां से भी करंट निकलेगा, कितना निकलेगा। अब देखो, अब ध्यान रखना, इसमें यहां से यहां तक कोई कुछ जुड़ थोड़ी ना रहा है, कोई भी टर्मिनल आके जुड़ नहीं रहा है, तो इस पूरे में करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहां पर देखो I1, यहां पर भी क्या होगा, I1, यहां पर भी क्या होगा। अब तुम देखो सर, अगर मैं इस जंक्शन पर खड़ा हूं तो मैंने देखा आने वाला करंट I1 और I2, देखो ये भी इस पर आ रहा है और ये भी इस पर आ रहा है, तो आने वाला किसके बराबर होगा, मान लो जाने वाले की। इसका मतलब I3 किसके बराबर होगा, I1 प्लस, क्यों होगा बराबर, क्योंकि आने वाला किसके बराबर है, जाने वाले के। अगर आने वाला जाने वाले के बराबर है, आ रहा है I1 और I2 और जा रहा है I3, तो I1 प्लस I2 किसके बराबर होगा, I3 के बराबर होगा। पहला तरीका ये हो गया, ये मैंने जंक्शन लूप से निकाला था। अब हम लोग लूप में आ जाएं। देखो कोई भी एक लूप ले लो, जिधर तुम्हारी इच्छा करे उधर ले लो, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले लूप कितने बनने होंगे। अगर मैं यहां से चला तो देखना, एक लूप, ये वाला दूसरा हो गया, ये वाला, तो मेरे पास में कितने लूप बनने, 3। तुम कोई ले लो जो तुम्हारी इच्छा करे। सबसे पहले जहां से, जरूरी नहीं है मैं यहां से चला, मैं तो सर जी यहां से चलूंगा C से, ठीक है। जहां से इच्छा करे तुम वहां से चलो। जैसे मान लो मैं B से चला, तो मैंने कहा मेरे पास में जो लूप है वो B, फिर क्या है C, मान लो मैं ऐसे आया F A और वापस वहीं क्या पहुंच गया, दिख रहा है लूप, देखो B C F A B, ये मेरा लूप हो गया, ये क्या हो गया, लूप। अब इस लूप की हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उस चीज पे ध्यान दो। देखो करंट इधर जा रहा है और मैं भी उधर ही जा रहा हूं। जिधर मैं जा रहा हूं अगर उधर ही करंट है तो रेजिस्टेंस में लेना माइनस, क्या लेना, माइनस ले लिया। इस रेजिस्टेंस में कितना करंट पास हो रहा है, I1, रेजिस्टेंस कितना है, R1। अब मैं इधर आया, देखो जिधर मैं जा रहा हूं, मैं देखो ऐसी तो जा रहा हूं, देखो इसमें इसी प्रकार से तो मैं गया हूं, जिधर मैं जा रहा हूं करंट भी, तो फिर से क्या आएगा, माइनस। इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, I3, रेजिस्टेंस कितना है, R2। अब देखो फिर मैं ऐसे आ गया, कुछ नहीं मिला, फिर मैं ऊपर गया। अब बैटरी में तुम्हें ये याद रखना है, तुम बैटरी के कौन से टर्मिनल से निकल रहे हो, ठीक है। देखो बड़ा वाला टर्मिनल होता है पॉजिटिव, छोटे वाला होता है, तो अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो मैं कौन से टर्मिनल से निकलूंगा, पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव का E1 बराबर, सही है। ज्यादा करो तो बेटा I3 की जगह I1 प्लस I2 रख दो, ठीक है। अब सर जी अगर मैं ऐसे नहीं चलता, मान लो इसी में देखना, मैं ऐसे चलाऊं, मैं ऐसे नहीं, मैं तो सर जी ऐसे चलूंगा, देखना जरा इसी में, यही मैं बना दे रहा हूं पूरा लूप। मैं तो ऐसे ना जाके मैं ऐसे जाऊंगा सर, तो देखो पहले क्या बनेगा B, फिर क्या आएगा A, फिर क्या है F, फिर C, वापस कहां पहुंच गए, ऐसे आ गया। अब देखो अब मैं ऐसे जा रहा हूं, बैटरी के कौन से टर्मिनल से निकला, नेगेटिव, तो माइनस का E1, पॉजिटिव से निकलता हूं तो प्लस का, और माइनस से निकलूंगा तो माइनस का।
अब देखो फिर मैं ऐसे गया, मैं जा रहा हूँ अब ऐसे, क्योंकि बीच में कुछ मिला ही नहीं मुझे यहाँ पर। अब देखो मैं जा रहा हूँ ऊपर और करंट है तो अपोजिट डायरेक्शन है, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या आएगा, और सेम होता तो माइनस, तो प्लस आ गया। इसके अंदर कौन सा करंट बह रहा है, I3, और रेजिस्टेंस कितना है R। अब मैं ऐसे गया, मैं जा रहा हूं इधर करंट है, अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया तो फिर से प्लस का करंट क्या है I1, रेजिस्टेंस क्या है R। वापस B पॉइंट पर पहुंच गया तो आंसर क्या आ गया। मुझे बताओ ये दोनों सेम है कि अलग अलग, ये दोनों सेम है। कैसे सेम है, अगर बेटा मुझे बताओ अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो ये हो जाएगा प्लस का, ये भी हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो ये दोनों क्या है सेम है, ये दोनों क्या है सेम। तो चाहे तुम सीधे जाओ चाहे तुम उल्टे जाओ उससे इफेक्ट पड़ने वाला। तो ध्यान रखना है अगर रेजिस्टेंस में जिधर तुम जा रहे हो उधर ही करंट जा रहा है तो माइनस, जिधर तुम जा रहे हो करंट उसके अपोजिट जा रहा है तो प्लस। बैटरी के हम कौन से टर्मिनल से निकल रहे हैं वो निर्भर करेगा, ठीक है, प्लस से निकल रहे हैं कि माइनस से निकल रहे हैं, ठीक है सही है। इतना होता तो फिर एक लूप और तुम बनाना। इस लूप की इक्वेशन बनाना फिर। उतार लिया, ये वाला उतार लिया, इससे रफ कर दो नीचे वाले को। अब बताओ इस वाले लूप में देखो मैंने लूप क्या लिया है बी सी, अच्छा डी है ये बी सी डी, ठीक है बी सी डी होगा, हाँ बी सी डी, अरे बी सी डी ई, बी सी क्या कर दिया बी सी डी ई एफ ए और फिर वापस पहुंच गया बी पर, ठीक है। अपन ऐसे चल रहे हैं, अपन ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देते हैं, देख तू बता दे भाई, बता अपन कहां से चलाए बी से। अब बता मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ माइनस का I1 R1 क्यों लिया, क्योंकि सर जिधर मैं जा रहा हूँ तो करंट जा रहा है। अच्छा अगले बता माइनस लेंगे, इसके बाद में मैं कहाँ जा रहा हूँ CD, CD में कुछ है नहीं है। अब किस में मिला मुझे D में, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ नीचे, करंट कहाँ जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का बोलो I2, बैटरी के कौन से टर्मिनल से निकला माइनस से, तो माइनस का
E2। अब मैं इधर आया, कुछ नहीं मिला, नहीं किससे निकला? प्लस से, तो प्लस का इवन E1 वापस वहीं पहुंच गया, तो बराबर। ठीक है, ये लूप हो गया मेरा। लेकिन सर जो बीच वाला उसको कुछ नहीं होगा। बीच वाले से क्या मतलब, मैं तो उधर गया ही नहीं हूँ, मैं उधर गया ही नहीं हूँ, मैं उधर ज्यादा तब कुछ होता ना। उतार लिया, अब अगला वाला करेंगे। दो बीच वाले का लिमिट अच्छा ये इससे अलग से 6 तक है। हाँ ठीक है, ये हो गया। मैंने तुमसे कहा फाइंड करना है मुझे करंट इन ईच ब्रांच। हर एक ब्रांच में तुम्हें बताना है कितना करंट होगा। ठीक है, ये खत्म कर दूं। सबसे पहले नाम लिख लो। सबसे पहले क्या लिख लो? नाम। अगर तुम सबसे पहले नाम लिखोगे, देखना A B C D E F, नाम लिख दिए। अब एक एक लूप में चलो। सबसे पहले तुम देखो करंट। बेटा पॉजिटिव से करंट निकलेगा, मान लो कितना गया I1। इधर भी निकलेगा, मान लो कितना। यहां पर देखो पॉजिटिव से कहां जाएगा, मान लो। अब देखना बेटा, यहां से कितना गया था I2, यहां से कितना गया है, और नीचे कितना है इसमें। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पर आने वाला करंट कौन कौन सा है, I1 प्लस, और जाने वाला। ये बात समझ में आ गई भाई, इस पॉइंट पर आने वाला I1 I2 और जाने वाला। ठीक है, अब मैं एक एक लूप ले रहा हूं। सबसे पहले ठीक है, मेरा पहला लूप है ABCFA, ABCFA। ठीक है, तुम बताओ कौन है फिर तुम। ठीक है, बताओ, मैं स्टार्ट करूं। इक्वेशन लिखो। I1 A से चलाऊं मैं, A से चलाऊं, मुझे क्या रेजिस्टेंस मिलेगा पहले, बैटरी। तो बैटरी देखो ना पहले, बैटरी कौन से टर्मिनल से निकली है, करंट कौन से टर्मिनल, मैं कौन से टर्मिनल से निकला हूं, पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव का क्या लूंगा, 2, पॉजिटिव का ले लिया। अब अगले बताओ, मैं कौन से, ऐसे गया मैं, अब कहां गया, ऐसे गया, तो मुझे क्या मिला, रेजिस्टेंस। क्या मिला, तो जिधर मैं जा रहा हूं उधर ही करंट है कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, मैं जा रहा हूं इधर और करंट भी, तो क्या आता है माइनस। कितना करंट है I1, रेजिस्टेंस कितना है 2। अगले बता, मैं C पर पहुंच गया, अब कहां पहुंचना है मेरे को, F पर। तो C से कहां आया, कोई रेजिस्टेंस मिला नहीं, बैटरी मिली। बैटरी के कौन से टर्मिनल से निकला, पॉजिटिव का। सही है। अब देख, इसमें करंट जब इधर है तो इधर करंट इधर होगा, तो जिधर मैं जा रहा हूं करंट भी उधर ही है, तो क्या आएगा माइनस। कितना करंट है I1 इंटू
वापस वहीं पहुंच गया। अब देखो बेटा, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6i1, 4 और 2 6 को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो गया माइनस का 6। i1 की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 एम्पियर आ गई। अब निकालो i2, ठीक है। अब तुम दूसरा लूप लिखो, कोई सा लिखो, जैसे जहां से चाहो वहां से चलो, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मेरे जैसे चलो, D E F C। इस लूप की इक्वेशन लिखो फटाफट। सर तीसरे वाले में तो I3 हो रहा है ना करंट फ्लो, इसमें सभी I3 करंट फ्लो हो रहे हैं ना 4 के साथ, तो I1 के कहाँ i1 लिया मैंने, इसके साथ i1 लिया। I करंट सिर्फ रेजिस्टेंस में लिया जाता है, बैटरी में नहीं, नहीं है, बैटरी में जोड़े पड़े, बैटरी के साथ लिया जाता है, ठीक है। करें स्टार्ट, तुम बताओ लास्ट में, नहीं तुम बताओ, स्टार्ट करो। कहाँ से चला है अपन, सी से डी, सी से डी में कोई रेजिस्टेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सी से डी में कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ अपोजिट, मैं जा रहा हूँ इधर, करंट है इधर, अपोजिट जा रहा हूँ, तो क्या लाऊं प्लस। आई कितना है, I3, I2 है, रेजिस्टेंस कितना है, फिर सही है। अब कहाँ जाऊंगा, D से, D से E गया, कोई रेजिस्टेंस मिला, क्या मिला, बैटरी, बैटरी मिला, तो बैटरी के कौन से टर्मिनल से निकला, छोटा वाला माइनस होता है, तो माइनस का, सही है। अब मैं कहाँ जाऊंगा, E से F। अब देखो भैया करंट इसमें ऐसे ही तो है ऊपर, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ अपोजिट, फिर से क्या आएगा प्लस। करंट कितना है I2, ये कितना है, अब मैं कहाँ गया, ऐसे तो जाऊंगा, देखो F पे पहुंच गया, F से C में ऐसे तो जाऊंगा, कौन से टर्मिनल से निकला, माइनस से, तो माइनस का 4, वापस वहीं पहुंच गया, क्या हो गया। अब देखो 4 और 2 6i2, 6 और 4 माइनस का 10, माइनस का 10 उधर पहुंचा तो प्लस का 10, तो I2 का मान कितना आ गया 10/6, 2 पंजे 5/3 एम्पियर, बोलो 5/। अब देखो सर जी इस वाले सर्किट में कितना करंट था, 1 एम्पियर, I1 की वैल्यू क्या है 1 एम्पियर। इस वाले में कितना करंट है 5/3, तो इस वाले में कितना होगा, तो I3 मेरा था क्या, I3 मेरा क्या था, I1 प्लस, I1 है 1, I2 है, एलसीएम लिया 3 एकम प्लस 8/3 एम्पियर, ठीक है। सारे करंट मेरे को आ गए, तो बस आगे सारे करंट यही है। ठीक है,
देखो बेटा, मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे उसने कहा मान लो इधर करंट जा रहा है 2 एम्पियर का, इधर करंट जा रहा है, कोई एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ 2 एम्पियर का करंट है, 4 ओम, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 2 वोल्ट। ठीक है, ए से स्टार्ट होके कहां पहुंच गया ये, बी पर। मान लो ए से स्टार्ट होके बी पर पहुंच गया। तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा बी ए बी बताओ। बी ए बी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड। बेटा बी ए बी का मतलब ही क्या होता है, बी ए बी का मतलब होता है बी ए माइनस। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। इधर देखो, सबसे पहले जो लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है, ये ए लिखा है, तो ए देख लो कहां है, यहां है, यहां से चल दो। ठीक है, अभी लिख लेना, यहां से चल दो, यहां से चल दिए, चल दिए। अब मैं जा रहा हूं इधर, तुम्हें पता है सीरीज में करंट हमेशा क्या रहेगा, सेम। यहां 2 है तो यहां भी 2, हर जगह क्या रहेगा, 2 रहेगा, ये तो पता है। अब देखो मैं गया, कौन से टर्मिनल से निकला, पॉजिटिव से। ठीक है, जिधर मैं जा रहा हूं करंट भी उधर ही जा रहा है, तो क्या लूंगा, माइनस 4, रेजिस्टेंस 4 और करंट कितना है, 2। कौन से टर्मिनल से निकला, पॉजिटिव। जिधर मैं जा रहा है करंट उधर ही है, तो क्या लूंगा, 5। करंट कितना है, 2। कौन से टर्मिनल से निकला, नेगेटिव, तो क्या लूंगा, माइनस। अब वो वहां पहुंच गया ना, किसके बीच में निकालना था, बी तक, वहां पहुंच गया मैं। अगर वहां पहुंच गया जाता हूं तो बराबर करता हूं, पहुंच जाओगे तो क्या करोगे, बराबर। सही है। अब देखो बी ए 4 दूनी प्लस 5 दूनी माइनस। अब देखो 6 और 3 9, 10 में से 9 गया, माइनस 1, 8 और 1 9, 9 और 2 11, यहां बचा माइनस का 11। अब देखो इसको अगर इधर लाओगे तो इसको कहां ले जाओगे, उधर। यही तो बी ए बी है, और ये क्या आया बेटा, 11। आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस रहते हैं। उधर लिया, खत्म करूं।
ठीक है। ए तुम ही बताओ मुझे, बी ए ही बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड ई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड ई। जल्दी बताओ क्या आंसर हो जाएगा। बताएं आगे चलिए, बताएं कैसे होगा, आया किसी का आंसर यस सर। कितना आया? 5 आ गया। 5 आया, और किसी का आया 5 के अलावा? 5 ही आया। अब देखो बेटा, मैं कहाँ से चला हूँ? ए से। तो सबसे पहले मैंने ए ले लिया, ठीक है। जिधर मैं जा रहा हूँ उधर ही करंट है, तो माइनस का आर है 2, आई है 1, किससे निकला सर? माइनस से। अरे माइनस से तो निकला बेटा, ये माइनस से निकलूंगा, तो माइनस का पहुंच गया ई पर, पहुंच गया कहाँ? ई पर। जब मैं ई पर पहुंच जाता हूं तो बराबर करता हूं, जब मैं ई पर पहुंच जाऊंगा तो क्या करूंगा? बराबर। बराबर किया तो ये हो गया बी ए -2 -3, इसको इधर ले आओ तो बी ए माइनस बीई, और माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, आंसर आ गया। ठीक है, मुझे कोई मतलब था ही नहीं अगले। अगर तुमसे इसमें ये पूछ लेता मैं बीई कितना होगा, ठीक है, बीई निकालो फटाफट, बीई कितना होगा? -1। अच्छा देखें, देखो सभी बीई से स्टार्ट हुआ, मैं जिधर मैं गया उधर ही तो करंट है, माइनस का 4, करंट कितना है? 1, किससे निकला सर? पॉजिटिव से। बी पर पहुंच गया तो यहाँ पर क्या बचा बेटा? +1। यहाँ क्या बचा? देखो 4 एकम 4 में से 5 गए, +1। इसको इधर ले जाओ तो बीई माइनस बीबी -1, -1 वोल्ट आ गया, ठीक है। अच्छा अब तुम निकालना बी बी ए निकालो, बी बी ए क्या होगा सर? बस चलना है खाली, तुम्हें बस पता हो डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो प्लस, बैटरी के जिस टर्मिनल से निकलो वो टर्मिनल का चिन्ह लगा लो, छुट्टी, आंसर हो जाएगा। है क्या उसमें?
का 4 आ गया। चलो ठीक है, अब देखो हैं बेटा बी से कहाँ गया है ए में, अब तो मैं बी से चल रहा हूं सर, चला किससे निकला बोलो, माइनस से तो माइनस का 5। मैं चल रहा हूं इधर करंट इधर अपोजिट पॉजिटिव प्लस का 4 करंट कितना है 1, करंट कितना है 1। अब देखो मैं किससे निकला पॉजिटिव पॉजिटिव से, प्लस जितना मैं चल रहा हूं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट 2 गुणा पहुंच गया ए पे, पहुंच गया ए पे, पहुंच गया। बस अब क्या है बी बी -5 4 एकम 4 3 एकम 3 2 एकम 2 बराबर। अब देखो कितना आया बेटा प्लस का 4 प्लस का 4, इसको इधर लाऊंगा हाँ बेटा नहीं इधर, अब यहाँ तो प्लस का 4 है ठीक है, अब ले जाऊंगा तो अब माइनस का 4 आ गया, यानी कि सर बी बी ए की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 4 वोल्ट। ठीक है सिंपल। किसे किसे ऊपर करूंगा जोड़ू इसको, ये कैसे होती है ऊपर पता नहीं बहुत ठंड हो रही है। आपको नहीं पहनना हो गया, आगे पढ़े। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो बात अगर वैल्यू तुम्हारी कुछ और दे देगी, कोई और प्रकार से वैल्यू चेंज होगी, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से रहते हैं। खत्म करूं अब तो अगले बढ़ूं बेटा। अगला हेडिंग पड़ेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो एक बात समझना बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चीज अलग है और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट चीज अलग है, लेकिन दोनों के फार्मूला एक ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बेटा कोई भी बैटरी है, वो बैटरी क्या करती है चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह फेंकती है, तो जो वो वर्क डन करती है, तो वर्क डन में जो एनर्जी का लॉस होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है बेटा, कि मेरे पास में कोई रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस में क्या वैल्यू हो धारा। ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, तुम खुद समझो, अगर हम लोग हाथों को ऐसे करें तो हाथ हमारे गर्म हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि सर जी यहाँ क्या है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है तो हमारे हाथ क्या हो जाते हैं गर्म, क्यों, क्योंकि एनर्जी का क्या होता है बेटा लॉस होता है। ठीक है, इसी प्रकार से तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों के एक ही फार्मूला है। क्या फार्मूला है, H बराबर हम सबने पढ़ा है I²RT एक फार्मूला, B²/R×T दूसरा फार्मूला, ठीक है, BIT तीसरा फार्मूला। ठीक है, और सबकी जो यूनिट है वो बेटा क्या रहेगी जूल, क्या रहेगी जूल। ठीक है, सबकी यूनिट रहती है तुम्हारी जूल, सबकी यूनिट जूल है। तो अब क्वेश्चन में क्या है, अगर तुम्हें I पता है, R पता है, T पता है तो ये लगाओगे, BRT पता है तो ये लगाओगे,
H बराबर BIT पता है तो ये लगाओगे, ठीक है। उतारो अभी तुम्हें दिख जाएगा, देखो क्यों क्यों लगाओगे ये। उतार उतार दिया। खत्म करूं? मैंने एक सर्किट दिया तुमको, ठीक है। ये मैंने एक सर्किट दे दिया, मैंने तुमसे कहा हीट डेवलप्ड इन ईच रेजिस्टेंस दो सेकेंड। बताओ हर एक रेजिस्टेंस के अंदर कितनी एनर्जी डेवलप हो रही होगी, यानी कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो तुम्हें टाइम तो पता है, टाइम पता है। अब जरा देखना सर, गौर करना क्वेश्चन के अंदर, देखना सर, सबसे पहले तो तुम इसमें करंट निकालो। क्या निकालो? करंट, ठीक है। सबसे पहले करंट निकालो। अगर तुम करंट निकाल लिए तो आ जाएगा, ठीक है। करंट निकालना सेकंड वाले से भी हो जाएगा। इस हैं आर इक्विवेलेंट निकाल, अच्छा सम में निकालना। मैं इसके तुम्हें 3 तरीके बता रहा हूँ, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वैसे तो तरीके तो इसके 5-6 हैं, मैं तुम्हें 3 बता रहा हूँ सिर्फ, जो तुम्हारे काम के हैं। 3 तरीके इसमें ऐसे हैं। पहले तो कि सबसे पहले देखो, करंट तो तुम्हें सब में निकालना ही निकालना है। सर अगर मैं करंट निकालूंगा, कभी गौर से बताइए, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। पैरेलल है तो क्या करोगे? 6 गुणा 6 प्लस 6 तिया 18 9 कितना आ गया? 2। टोटल 10 आ जाएगा, इसका 2 है। सही है, ये मैंने बताया है, जो मेरी पिछली क्लास में नहीं आया था। तो इसका मतलब है अगर मैं इन दोनों को हटाऊं, इन दोनों को, और इसकी जगह पर 2 लगा दूं, ठीक है। मान लो मैंने ऊपर वाले हटा दिए, ऊपर वाले हटा दिए, सही है। अब ये तीनों कैसे हो गए? सीरीज में 3 और 2 10, 5, 5 और 5 10, R 10 हो गया। B की वैल्यू 20, I बराबर 2 आ गया। I बराबर क्या आ गया? अरे बोलो 2 एम्पियर। यानी कि यहाँ करंट कितना निकलना होगा? 2 एम्पियर। क्या समझ में नहीं आया? लिख के, ये छोटी चीज है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। सर 2 एम्पियर, ठीक है, तुम इससे पहले क्लास में थे, सैटरडे को, फ्राइडे को नहीं थे, तभी समझ में आया, ठीक है। देखो ये दोनों अगर पैरेलल में होते हैं ना, तो फार्मूला होता है 1/R1 + 1/R2, उससे ये आया है। तो क्या होता है, पैरेलल में होते हैं, दोनों की गुणा कर लो, 6 × 18 और दोनों को जोड़ दो, 2 आ गया। अब देखो इन दोनों को हटा दिया, 1 2 लगा दिया। अब ये 3 2 5 कैसे हैं? सीरीज में। सीरीज का फार्मूला क्या होता है? सबको जोड़ दो, तो 5 2 7 और 3 10, R 10 हो गया। I बराबर क्या होता है? B कितना है? 20, 20/10 क्या आ गया? सही है। इसका मतलब सर यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ये बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा, सोचना, अगर मैं इसके अंदर पोटेंशियल निकालूं, इसके अंदर क्या निकालूं? B = क्या होता है? IR। क्या होता है? I कितना है बेटा? 2।
आर कितना है 2, यानी कि इसका पोटेंशियल कितना होगा 4 वोल्ट। और मैंने कहा था पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है सेम, यानी कि इसका भी 4 और इसका भी, अगर ये अलग अलग है तो 4 4 अलग अलग हो गए। अब देख लो हर एक में, सबसे पहले देखो इसमें, इस वाले में हीट कितनी डेवलप हो गई देखो। इसमें मुझे क्या पता है करंट पता है, और क्या पता है आर पता है, और क्या पता है टाइम। तो कौन सा फार्मूला लगेगा आई स्क्वायर, आई की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 3, टाइम कितना 2 दूनी 4 तियां 12 दूनी 24 जूल आ गई। अब बताओ इसमें मुझे क्या पता है पोटेंशियल। अरे जो इसका जो इसका होगा वही इसका होगा। क्या मुझे उसमें मैंने करंट निकाला है नहीं निकाला है। मुझे क्या पता है पोटेंशियल। अगर मुझे पोटेंशियल पता है तो मैं कौन सा लगाऊंगा इनटू बी कितना है 4 का स्क्वायर, आर कितना है 6, टाइम कितना है 2। ठीक है 2 से कटा 3 आया, ऊपर क्या हुआ 4 चौक 16/3 आ गया। अब बताओ इसमें कैसे निकालूंगा इस वाले में। इसमें मुझे क्या पता है बोलो पोटेंशियल। अरे बी तो पता है, और बी कितना है 4 का स्क्वायर, आर कितना है 3, टाइम कितना है 2, 4 चौक 16, 16 दूनी 32/3 जूल। इसमें मुझे क्या पता है धारा पता है। अरे बेटा ये धारा दोनों मिलके वापस वही नहीं आ जाएगी। ठीक है तो मुझे इसमें क्या पता है आई पता है। तो इसमें आई स्क्वायर आर टी, आई क्या है 2, आर क्या है 5, टी क्या हो गया 2, 2 दूनी 4 पंजे 20 दूनी 40। ठीक है तो अगर कोई पैरेलल में है तो इस टाइप से। एक तरीका मैं तुमको और बता दे रहा हूं, चलो इसे एक तरीका थी छोड़ो तो ही बता दे रहा हूं। तो पहला तरीका क्या था, पहला तरीका था सर ये दोनों को कैसे लिया पैरेलल को एक बनाया, पैरेलल को एक बनाया। तो जितनी धारा बैटरी से निकली उतनी तो उसमें बह रही थी, तो वहां पोटेंशियल निकाल लिया। यहां पर क्या निकाल लिया बेटा पोटेंशियल। तो वही पोटेंशियल इसका होगा, वही पोटेंशियल इसका होगा। ठीक है पोटेंशियल दोनों का क्या होगा सेम। और जब पोटेंशियल सेम होगा उसके बाद देखो मुझे बी पता है, आर पता है, टी पता है, इसका अलग निकाला इसका। अब इसमें तो मुझे सिर्फ धारा पता है, इसमें क्या पता है बेटा धारा, तो उसको वहां से निकाल लिया। अभी और करवाते हो इसमें। आज 29 तारीख है, जिसके साइन नहीं वो भी कर दो, कौन रहेगा अच्छा उतार लिया, ये उतार लिया। एक तरीका और बताऊं, उतार लिया देखो एक तरीका और बताओ, अंदर देखो
एक तरीका और देखो बेटा, आर आई तो तुम्हें निकालना ही निकालना है। तो देखो आई तो तुम्हें निकालना है। सर आई तो मैंने निकाल लिया, कितना आया था? आई तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। आई निकाल लिया, ठीक है। अब देखना क्या मैंने सर क्या किया, देखना जरा, ये तीन था ना, ठीक। अब देखना ए, देख लो एक बार, शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं, बताइए। ये तुमने 3 निकाल लिया, यहां पर करंट कितना है बेटा? ये 2। अब करंट अलग अलग हिस्सों में बट गया, करंट अलग अलग हिस्सों में, अब अलग अलग हिस्सों में बट गया तो कितना बट गया उसका फार्मूला निकाल दे रहा हूं मैं। यहां मान लो अलग अलग हिस्सों में बटा है, तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या निकालना है? मान लो I1 निकालना है। क्या निकालना है? अब मिलने से, इन दोनों में बटने से पहले करंट कितना था? 2 लिख लिया। इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दो। I1 कौन से रेजिस्टेंस में करंट है? 6 में, तो 6 मत लिखो, 6 में तो 6 मत लिखो, कौन सा लिखो? 3। ठीक है, 6 और 3 9, 3 तिया 9, कितना करंट आएगा? 2/3 आ गया करंट। अब तुम चाहो तो इसमें देखो निकाल सकते हो, H बराबर I स्क्वायर, I कितना आया इसमें? 2/3 का, R कितना है? 6 कितना है? 6 इंटू 2 दूनी 3 तिया 6 गुणा 3 से काटो, 3 दूनी 3 तिया 4 दूनी 8 दूनी 16/3 था क्या इससे पहले भी? देखो हैं 32/32, अरे कौन से देख रहा है? 6 में 6 वाले 16/3 था ना, आ गया 16/3। ठीक है, ऐसे तुम इसमें भी करंट निकाल सकते हो। ठीक है, इसे उतारो। एक बात समझो, एक बार जरा देखना, बच्चे लोग लो, इधर देखो, सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मैं। मुझे बताओ, इसमें करंट मान लो I1, इसमें करंट मान लो, मुझे बताओ I1 का मान क्या होगा? I1 का मान कते तरीका देखना, एक ही बार तुम लोग करो। इधर देखो, सबसे पहले बेटा बटने से पहले कितना करंट है? 10 लिख लिया, 10 गुणा इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 5 जोड़ दिया। किस में निकाल रहा हूं? इसमें, तो ये नहीं लिखूंगा, 40/9 एम्पियर करंट होगा सर, निकल गया। अब तुम्हें कौन सा निकालना है? मान लो I2, बटने से पहले करंट कितना था? 10 कर दिया, 10 दोनों को जोड़ दो, 5 4 9। किस में I2 निकालना, तो इसे नहीं लिखूंगा, किसे लिखूंगा? 50/9 एम्पियर। सही है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। मजा आया। लेकिन ये तरीका सिर्फ तभी लगेगा जब 2 रेजिस्टेंस हो पैरेलल में, तो गड़बड़ हो जाएगा तो पहले ना लगेगा। ठीक है, और 2 ही रहते हैं बेसिकली, नीट में तो 2 ही रहते हैं। नीट में 2 ही रहेंगे, 3 नहीं आएंगे।
खत्म करो, खत्म करें। खत्म कर लो। अब आ जाओ बेटा पावर। पावर होता है बेटा एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब एनर्जी क्या थी मेरी, एक फार्मूला था सर आई स्क्वायर आर टी, दूसरा फार्मूला था बी आई टी, तीसरा फार्मूला था बी स्क्वायर आर अपॉन टी इंटू टी बटे टी। देखो बेटा ये तो ई थे, ये क्या थे ई अपॉन टी, ई अपॉन टी, टी से टी कट गया तो एक फार्मूला तो निकल के आया आई स्क्वायर, एक फार्मूला आया बी स्क्वायर अपॉन, ठीक है सर। पावर की जो यूनिट होती है, देखो सर एनर्जी की जूल, टाइम की, तो एक जूल पर सेकेंड एक वाट के बराबर होता है, किसके बराबर, एक वाट, ठीक है। और ध्यान रखना 746 वाट एक हॉर्स पावर के बराबर होते हैं बेटा, एक हॉर्स पावर। अब एक बात ध्यान रखना, तुम लोगों के जो घर में हम लोग जो इंजन होते हैं ना, मोटरें होती हैं, अरे मोटर होती है, सिर्फ इंजन नहीं हो, मोटर होती, वो अपने लोग पूछते कितने हॉर्स पावर का इंजन है, 5 हॉर्स पावर का है, ठीक है, इतना ही तो कहते हैं कितने हॉर्स पावर का है ना। तो वही है, तो हॉर्स पावर का मतलब क्या है, अगर मान लो किसी का इंजन, एक किसी की मोटर 1 हॉर्स पावर की है, कितने की, 1 हॉर्स पावर का मतलब है 746 वाट, और 1 वाट का मतलब है जूल पर। जरा सोचा, अगर किसी की मोटर मान लो 1 एचपी की है तो 746 वाट की जगह जूल पर, यानी कि उसकी जो मोटर है वो 1 सेकंड में कितना कार्य कर रही है, 746 जूल, 746 सही है, क्या किलो के हिसाब से होती है, किलोवाट के हिसाब से होती है, तो किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट। मोटर हॉर्स पावर की भी होती है, किलोवाट से एक ही बात है कि देखो वाट, जो यूनिट वाट है वही यूनिट एचपी है, बस अंतर अलग है। अरे सोचो, जो किलोग्राम है वही कुंटल है, और वही मन है तो सब वजने, सब कुछ वेट का मान है, हालांकि मास किलोग्राम का मास होता है वो अलग है, ठीक। चलो, तो ये सब चीजें मेरी चीजें हो गई, ठीक। तो 746 वाट में, 746 वाट में कितने एचपी होंगे बट्टू, 746 वाट में 1 एचपी होता है, क्या होता है, 1 एचपी। एचपी का मतलब क्या हो गया, हॉर्स पावर, ठीक है। हमारी जो कारें होती है ना, कारें भी हॉर्स पावर में होती हैं, ठीक है, इंजन भी हॉर्स पावर में होते हैं, कार के जो इंजन होते हैं वो हॉर्स पावर में लिखे हुए होते हैं, ठीक है। और जो जितना ज्यादा हॉर्स पावर का होगा, जो जितना ज्यादा हॉर्स पावर का होगा, ठीक है, उतना अच्छा होगा, ठीक है। सब तेल भी ज्यादा देता है। अच्छा, देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, जो यहाँ पर जो तुम्हें बल्ब लगे हुए दिख रहे हैं ये सब, ये देखो बल्ब हमारे लिए बेसिकली दो टाइप की चीजें हैं। एक बल्ब लग गया, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, बात समझ मारी। ये जो बल्ब लगे हुए हैं ये बल्ब बेटा सीरीज में कहलाएंगे, कैसे कहलाएंगे, सीरीज में, ठीक है। और ये बल्ब कहलाएगा पैरेलल, ठीक है। अब देखना हमारे घर के अंदर जो वायरिंग होती है ना वो पैरेलल वायरिंग होती है, ठीक है। जितने भी हमारे घर में वायरिंग होगी सब किसमें होगी, और जितनी शादी पार्टी में वायरिंग होती है वो सीरीज में होती है।
शादियों में जो वायरिंग होती है वो कैसी होती है? शायद शादियों में वायरिंग कैसी होती है बेटा? बल्ब बल्ब लगाए जाते हैं, वो सब कैसे होते हैं? सीरीज। उसका रीजन समझो, उसका रीजन ये है, हाँ सुनो, उसका रीजन ये है, जैसे मान लो बेटा यहाँ पर ये खटका है, ये खटका है, अब यहाँ से जितने भी, जैसे यहाँ इसी खटके से ये जल रहा है, यहीं से ये जल रहा है, चल रहा है, तो यहाँ से एक वायर वहां गया है, एक वायर यहाँ गया है। अब ऐसा क्यों है जरा देखना सर, ऐसा इसलिए है, जैसे मान लो बेटा अगर ये वाली वायरिंग में कोई कमी आ जाए, ठीक है, या ये बल्ब फूक जाए, ठीक है, तो इस बल्ब को तो इससे कनेक्शन मिल रहा है ना, ये तो जलता ही रहेगा और ये भी जलता रहेगा। हमें क्या पता, अरे ये फूक गया, बल्ब हटाया, जलाया, नहीं चला, इसका मतलब है इस वाली वायरिंग में ही कमी है बस। सही है? अगर ये वायरिंग किसमें हो? सीरीज में। अब मान लो ये बल्ब फूक गया तो ये भी जलना बंद और ये भी जलना बंद। अब हमें समझ में ही नहीं आ रहा कौन सी वायरिंग में कमी है, हम सब लगा लगा के परेशान हो जा रहे हैं, ठीक है। अब घर में अगर एक बार तुमने सब सीरीज में वायरिंग लगा दी, पता चले एक बल्ब फूक गया, तुम्हारे समझ में आ रही है ये फूका है कि ये फूका है कि ये फूका है, सही है। तो हम लोग बेटा कौन से वायरिंग यूज करते हैं अपने घरों के अंदर? सीरीज, वो पैरेलल में। किसमें? पैरेलल में। और पैरेलल वायरिंग में क्या होता है, हर बल्ब के लिए अलग से क्या जाता है? वायर जाता है। इसीलिए बहुत सारे वायर की जरूरत पड़ती है। तुम कभी भी अपने घर में देखो, सर्किट के अंदर इतने ज्यादा वायर गए हुए होते हैं, बहुत ज्यादा, हमारा दिमाग परेशान, काम करना बंद हो जाता है। अब तुम समझो ब्राइटनेस का मतलब होता है चमकना, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा, कौन सा बल्ब कम चमकेगा। सबसे पहले तो ये है, क्या हो गया ये, सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास में जो बल्ब है ना, वो बेटा किसमें है? सीरीज में। सबसे पहले तो ये याद रखो, पहला तरीका कि सारे बल्ब हमने कैसे लगाए? सीरीज। सारे बल्ब सीरीज का मतलब है एक बल्ब, दो बल्ब, तीन बल्ब, ठीक है। हमने ऐसे बल्ब लगाए बेटा। सीरीज का मतलब क्या है? सीरीज का मतलब है तीनों में क्या सेम होगा? सीरीज का मतलब है तीनों में करंट। अब पावर के फार्मूला लिख लो, P बराबर VI, दूसरा I स्क्वायर R। बेटा T नहीं होता है पावर में, ठीक है, पावर में T नहीं होता है, ठीक है। B स्क्वायर अपॉन, सही। इसमें क्या सेम होता है? करंट। तो सिर्फ करंट वाले लेना, करंट इन दोनों में ही तो है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब करंट वाले लेंगे तो इसका मतलब ये है पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट तो दोनों में सेम है, तीनों में, तो करंट को हटा दो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? P। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? यानी कि सर जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा उसकी पावर, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर, और जिसकी पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा चमकेगा। जिसकी पावर क्या होगी? ज्यादा, वो ज्यादा चमकेगा। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, मैंने तुमसे सीधे क्वेश्चन कहा कि मैंने सीरीज में दो बल्ब लगाए, एक का रेजिस्टेंस 200 ओम है, एक का रेजिस्टेंस 400 ओम है, तो बताओ कौन सा ज्यादा चमकेगा? तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा चमकेगा, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा चमकेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो कम चमकेगा। ये ब्राइटनेस का फंडा है सीरीज के अंदर। इसी प्रकार से हम लोग पैरेलल की बात करेंगे।
खत्म करें। उधर लिया। अब देखो बेटा, सीरीज के बाद में अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ एक बल्ब ऐसे, एक बल्ब ऐसे, एक बल्ब ऐसे, और भी जोड़ सकते हो। हाँ, मैंने तो सिर्फ 3 जोड़े, तुम कितने भी जोड़ सकते हो। अब बताओ, फिर से पावर के फार्मूला लिखो। P इजिकल टू बी आई, P इजिकल टू बी स्क्वायर अपॉन आर, P इजिकल टू आई स्क्वायर। यही। अब देखो बेटा, पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। क्या इसमें पोटेंशियल है? नहीं है, तो इससे मतलब, ठीक है। और जो सेम होता है उसे गायब कर देते हैं। जो सेम होता है उसे क्या कर देंगे? तो यहां देखो, B को गायब किया तो क्या बचा? I। B को गायब किया तो क्या बचा? 1/। सही है। पैरेलल में क्या है? जिसमें करंट से ज्यादा होगा, जिसमें करंट, उसमें पावर ज्यादा होगी, और जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी पावर। तो पैरेलल में कौन ज्यादा चमकेगा? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। और सीरीज में कौन ज्यादा चमकेगा? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो वही बात जो थोड़ी देर पहले लिखी था, जिसका पावर ज्यादा, जिसका पावर ज्यादा, जिसका पावर ज्यादा वो ज्यादा चमकेगा। जिसका पावर ज्यादा वो ज्यादा चमकेगा, जिसका पावर कम वो कम चमकेगा। सीधी सी। अभी ठंड बहुत चल रही है, जरा समझ के रहा करो। तुम्हारी से छुट्टी हुई थी? एक तक पहले हाँ बेटा, दोनों में। वहां आई से मतलब नहीं था, यहाँ आर से मतलब है। यहाँ आर कम तो पावर ज्यादा, यही है। और वहां पर क्या था? आर ज्यादा तो पावर ज्यादा। यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ पर क्या है? अपोजिट। खत्म करूं? अब देखो बेटा,
ऐसा है जब हाँ देखो, जब बहुत छोटे करंट को मेजरमेंट करने की बात आती है, बहुत छोटे करंट को, एक कोई बताएगा छोटा करंट को हम लोग किस चीज से मेजर कर सकते हैं? गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से। और हम लोगों के कोर्स में है भी 12th में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को बनाओ, वो नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है, फिर करंट फ्लो करते हैं, फिर वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, घूम जाता है, ठीक है। तो जितना एंगल घूमता है उसे हम लोग के थीटा से डिनोट कर देते हैं, वो अगले आएगा, वो अगले आएगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को गैल्वेनोमीटर को बेसिकली हम लोग बेटा जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर होता क्या है? एक ऐसा बॉक्स, ठीक है, और जिसमें बहुत छोटा करंट जाता है, गैल्वेनोमीटर करंट। अगर इसके अंदर ज्यादा करंट पहुंच गया तो ये फूक जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? गैल्वेनोमीटर। जहां पर याद रखना जी क्या है? रेजिस्टेंस। किसके अंदर? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। आईजी क्या है? करंट। किसमें? गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और ध्यान रखना फिर से, गैल्वेनोमीटर का जो करंट होता है ना, कैसा होता है बेटा? वेरी स्मॉल, स्मॉल तो तब भी, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा करंट होता है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा करंट फ्लो हो गया तो ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, यानी कि फूक जाएगा। तो ज्यादा करंट नहीं फ्लो होने देना है, हमें कम करंट पे रहना है। तो कम करंट के लिए ये हो, फोन व्यवस्था ऊपर कहाँ से है? तो अगले बैठा करो, पीछे बैठते क्यों हो? एमीटर में भी करंट को मेजरमेंट करते हैं, लेकिन उसमें इससे बड़े करंट को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। उतार लिया? उतार लिया? अब देखो, गैल्वेनोमीटर convert into ammeter। बेटा गैल्वेनोमीटर कैसा करंट को मेजर करता है? छोटे करंट। तो बड़े को कौन करेगा? अमीटर। अब अमीटर करेगा तो हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे? अब सोचो, साइंटिस्टों ने क्या करा होगा? छोटा करंट कोई चीज मेजर कर रहा है, अब उससे ही तुम क्या मेजर करवाओ? बड़ा करंट। तो साइंटिस्टों ने देखो क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लगाया। सोचना जरा, गैल्वेनोमीटर लगाया, यहां से करंट आ रहा है। अब सोचना, एक छोटी सी नहर है बेचारी, वो ज्यादा पानी को नहीं, छोटे पानी को सहन कर सकती। अब तुम इधर से ला रहे हो बहुत तगड़ा पानी, ज्यादा पानी, तो अगर वो इससे पानी से गुजरेगी, ये पानी अगर इससे गुजर गया तो ये तो बेकार हो जाएगी। अब साइंटिस्ट बोले बेकार भी ना हो और हम पानी भी बुझा दें, तो क्या करें? क्या करें फिर? एक और बनाओ। तो क्या करें? उन्होंने कहा ऐसा करो, ये पानी इधर से आया, इधर काट दो। काट दिया, लो एक ये काट दिया, सही है। अब इसमें जितना चाहिए उतना जाए और बचा हुआ
आई इधर चला जाए, बचा हुआ इधर चले जाए, कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भी खराब नहीं होगी और वापस से पानी हमको कितना मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। फिर दूसरी बात देखो, एक बात बताना बेटा, आई बराबर क्या होता है, बी अपॉन, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट, और अगर रेजिस्टेंस कम तो करंट। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि करंट इधर कम जाए, इधर कम जाए तो इधर ज्यादा। अगर करंट को मुझे ज्यादा गुजारना है, करंट को ज्यादा करना है, तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कम। यानी कि जो यहां पर रेजिस्टेंस लगता है वो रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। कम का मतलब होता है बेटा संट, क्या नाम है इसका, संट रेजिस्टेंस। पूछा भी जाता है कि अमीटर के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस लगता है, संट रेजिस्टेंस। संट रेजिस्टेंस तुम्हारा होता क्या है बेटा, स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। कैसा होता है, तुम्हें पता तो है ना, स्मॉल क्यों लगाते हैं हम लोग, क्योंकि ज्यादा लगा दिया तो करंट इधर कम जाएगा और इधर ज्यादा तो ये खराब नहीं हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, कम। इसको कम करेंगे तो इधर करंट ज्यादा, इधर करंट कम। वही तो हम चाहते हैं, वही तो हम चाहते हैं कि इधर करंट क्या जाए, कम जाए, उधर करंट जाए ज्यादा। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है संट रेजिस्टेंस किसमें यूज होता है, अमीटर में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है संट रेजिस्टेंस कैसा होता है, स्मॉल। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अमीटर में गैल्वेनोमीटर के साथ में जो संट रेजिस्टेंस लगता है वो बेटा कैसे लगता है, पैरेलल। कैसे लगता है, देखो गैल्वेनोमीटर के साथ में पैरेलल है, पैरेलल है। अब देखो जरा सोचना, मैं यहां देखना, तू बता रहे, मैं यहां से चलूं और वापस यहां आ जाऊं, बता, ऐसे चलूं वापस यहां आ जाऊं, बताना क्या है, बताना क्या, वो इक्वेशन लिखवा दे, लूप में लिखा हुआ था ए बी। तो सबसे पहले देख, ऐसे चला, ए मान जिधर मैं उधर ही करंट माइनस, यहाँ करंट कितना जा रहा है, आई माइनस आई माइनस आई जी। रेजिस्टेंस कितना है, वापस आ रहा हूं। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस कितना है, जी। रेजिस्टेंस कितना है, जी। और वापस आ रहा हूं तो प्लस, और करंट कितना है, आई जी, वापस वहीं आ गया, बराबर। इसको उधर ले जाऊंगा, ठीक है, तो इसको उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा आई माइनस आई जी एस, और यहां हो जाएगा जी, ठीक है बेटा। अगर मैं एस की वैल्यू निकालूं तो चाहे ऐसे लिख दो, आई जी जी अपॉन आई माइनस, ठीक है, आई माइनस, बस इससे ये निकाल दिया। तो ये एस क्या है मेरा, संट रेजिस्टेंस, ठीक है। एस कौन सा रेजिस्टेंस है, संट। और संट कैसा रेजिस्टेंस होता है बेटा, स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। ध्यान रखना, पहले तो संट कैसा है, स्मॉल। क्यों स्मॉल है, क्योंकि ज्यादा करंट फ्लो हो, संट है स्मॉल। दूसरा कैसे जुड़ा हुआ है, पैरेलल जुड़ा हुआ है, ठीक है, पैरेलल जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी काफी रहते हैं। इसका तुम लोगों का कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो होगा मैग्नेटिज्म, ठीक है। वहां पर हम लोग जो भी बात करेंगे सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। अभी ये खत्म हो गया, इसके अंदर कैपेसिटर हो चुका है ना, कैपेसिटर, हाँ कैपेसिटर हो चुका है। इससे पहले में कैपेसिटर हो गया था, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो सब इसमें हो चुका है। चलो, करंट, इलेक्ट्रिसिटी